अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे थे और हमने पहले 6 पार्ट इसके सॉल्व कर लिए थे और आज हमने 7वां पार्ट और इससे ऑनवर्ड सारे पार्ट हमने सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एवेल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स, और हमारे पास ये क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, और ये सारी की सारी लिमिट्स हम सॉल्व कर रहे हैं बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। ये जो कि हमने प्रूव भी की थी, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, और इसको यूज करके, इस रिजल्ट को यूज करके हम ये सारी लिमिट्स को एवेल्यूएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से वो चीज यहाँ पे लग सकती है, वैसे भी कैसे ये सॉल्व हो सकता है। अगर डायरेक्ट हम x अप्रोचेस टू 0 रखें तो cos 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0 डिवाइडेड बाय x की जगह 0, तो ये 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है। तो इसको सिंपलीफाई करने की टेक्निक में से एक ये है, ये मुझे नजर आ रही है कि इसको हम cos 2x डिवाइडेड बाई x के और 1 माइनस cos 2x को 1 प्लस cos 2x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसी से हम इसको डिवाइड भी कर रहे हैं। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब 1 माइनस x 1 प्लस x क्या होता है, 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर 2x। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos 2x ये हो जाएगा, विच इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 स्क्वायर या 1 माइनस cos स्क्वायर x हमें पता है होता है sin स्क्वायर x, लेकिन यहाँ पे sin स्क्वायर इधर 2x है तो यहाँ पे भी 2x आएगा, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos 2x which is equal to limit x approaches to 0। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये sin स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं, 1 प्लस cos 2x को हमने मल्टीप्लाई करके इसको थोड़ा सा डिफरेंट अलग लिख दिया क्योंकि हमें यहाँ पे वो फॉर्म बनती हुई नजर आ रही है जो कि हमें रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसको हम लिख सकते हैं sin 2x डिवाइडेड बाय x का होल स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर है इसके ऊपर भी स्क्वायर है तो होल स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 1 प्लस cos 2x। अब देखें तो यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला अभी नहीं लग रहा हमारे पास क्योंकि यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे भी थीटा है, लेकिन यहाँ पे 2x और डिवाइड में x है तो यहाँ पे हमें इसको 2x बनाना होगा, तो उसके लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 2x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हम 2 से डिवाइड करेंगे 2x और 2 से हमें यहाँ मल्टीप्लाई भी करना होगा, ये हो जाएगा और ऊपर इसके स्क्वायर ही लिखना है हमें। ठीक है, अंदर जो है स्क्वायर के अंदर हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था तो हमने अंदर ही डिवाइड मल्टीप्लाई भी कर दिया, अंदर डिवाइड करना था अंदर ही हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और आगे वाली टर्म 1 ओवर 1 प्लस cos 2x वैसे ही आ गई, which is equal to limit x approaches to 0। अब ये दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो गई, sin 2x और 2, लेकिन हमें 2 की हमें जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो 2 को हम बाहर ले लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा sin 2x डिवाइडेड बाय 2x का होल स्क्वायर। अब देखिए याद रखें ये 2 स्क्वायर के अंदर है, स्क्वायर है इस 2 के ऊपर भी है, तो 2 को जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 कॉमन नहीं आएगा बल्कि 2 का स्क्वायर कॉमन आएगा जो कि 4 होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे आप इसके 2 इसके अंदर आपने मल्टीप्लाई किया है तो जब इसका स्क्वायर है इसको बाहर रखेंगे तो ये इसके स्क्वायर के समेत बाहर आएगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 1 ओवर 1 प्लस cos 2x और ये आपके पास आ जाएगा 4 इंटू ये sin 2x ओवर 2x। अब ये लिमिट को अंदर लेके जा सकते हैं हम, लिमिट को हमने कहा था कि कोई भी पावर हो तो लिमिट पावर के अंदर जा सकती है, यानी कि ऐसे हो जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 2x ओवर 2x का होल स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर चली गई और ये लिमिट इधर भी जाएगी क्योंकि यहाँ पे भी अभी तक x खत्म नहीं हुआ है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस cos 2x which is equal to 4 into
अब ये लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 2x over 2x ये 1 के इक्वल आ जाएगा इस रिजल्ट को यूज करके। ऊपर स्क्वायर हमारे पास मल्टीप्लाइंग बाय 1 ओवर x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये cos 0 क्या होता है, cos 0 1 होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ से हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 4 डिवाइडेड बाय 1 + 1 2 आ जाएगा, जो कि हमारे पास 2 यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको उम्मीद है समझ आ गया है क्वेश्चन। इसके बाद हम 8th पार्ट इसको सॉल्व करेंगे। इसका 8th पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 minus cos x over sin square x 1 minus cos x over sin square x। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसमें भी अगर हम देखें तो सेम टाइप की टेक्निक हम यूज कर सकते हैं कि 1 minus cos x over sin square x है, तो 1 plus cos x से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमेशा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, तो हमें पता है ऊपर नीचे कैंसिलेशन हो जाती है, तो यहाँ पे इसको हम ऑलवेज रैशनलाइज कर लेते हैं, ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, अब ये a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x इनटू 1 प्लस cos x। ठीक है, ये इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, which is equal to limit x approaches to 0 1 minus cos square x sin square x के इक्वल होता है डिवाइडेड बाय sin square x into 1 plus cos x। अब sin square x से कैंसिल हो गया, which is equal to limit x approaches to 0 1 over 1 plus cos x, which is equal to 1 over 1 plus cos 0 की जगह x की जगह 0 रखें तो cos 0 1 देता है, और 1/2 ये हमारी लिमिट का आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, 9th पार्ट है क्वेश्चन 3 का, और ये है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin स्क्वायर थीटा ओवर थीटा। इसको एवेल्युएट करना है हमने। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इस तरह की फॉर्म हमें डायरेक्ट नजर आ रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा ये स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर ना होता फिर तो ये डायरेक्ट ही 1 के इक्वल हो जाता, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे इसको लिख सकते हैं sin थीटा अप्रोचेस टू 0 sin स्क्वायर थीटा है तो sin थीटा मल्टीप्लाइंग बाय sin थीटा, 2 दफा लिख सकते हैं इसको, और डिवाइडेड बाय थीटा। ठीक है, थीटा इस पूरे के नीचे लिखें या एक के नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करके लिखते हैं, ये तो असल में वैसे मल्टीप्लाई हो ही रहा है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम इसको लिख सकते हैं लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा ओवर थीटा, और ये सेपरेट है क्योंकि यहाँ हमें पता है ये फार्मूला बन जाएगा, यहाँ ये मान आ जाएगा इसलिए। अब ये भी तो है, तो लिमिट इसके साथ भी चली जाएगी, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा विच इज इक्वल टू, ये हमें दे देगा 1 और मल्टीप्लाई में यहां से हमें इसके नीचे अब थीटा तो नहीं है, 1 तो नहीं रख सकते, तो इसमें डायरेक्ट आप जरा पुट करके देख लें जीरो क्या आंसर क्या दे रहे हैं, तो साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई में 0 0 हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 10th पार्ट है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 secant x minus cos x डिवाइडेड बाय x, इसको एवेल्युएट करना है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 secant x को हम लिख सकते हैं 1 ओवर cos x माइनस cos x, वैसे ही आ जाएगा, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 1 किसी के नीचे भी लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और होल डिवाइडेड बाय x है, which is equal to limit x approaches to 0। यहाँ पे LCM अगर हम ले लें cos x तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x
और होल डिवाइडेड बाई एक्स आ जाएगा, ये जो पहले से मौजूद था यहाँ पे, विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स। अब मेन डिवीजन को ऊपर अगर इस तरह एक और डिवीजन है तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो नीचे चला जाता है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है जाके, कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स। ठीक है, तो अब अगेन वही चीज हम यूज करेंगे जो हम यहाँ पे कर रहे थे कि साइन स्क्वायर एक्स है तो उसको साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं। अब इस x को हम किसी एक sin x के नीचे लिख दें और cos x को दूसरे के नीचे लिख दें। ठीक है, तो अब ये दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक ये है और एक ये है, तो लिमिट दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगी। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर x इनटू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर cos x। अब यहां से तो हमें आंसर मिल जाएगा इक्वल टू 1, और यहां से हमें क्या आंसर मिलेगा। अब इसमें जरा 0 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पुट करके देख लें। साइन 0 क्या होता है 0 डिवाइडेड बाय cos 0 होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बन रही, यहाँ पे 0 बाई 0 फॉर्म नहीं बन रही, तो बेशक नीचे मतलब नीचे 1 है, ऊपर बेशक 0 हो जाए, नीचे तो नॉन 0 है ना, तो हम इसको फिर एनीथिंग डिवाइडेड बाय 1 यानी नहीं 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग, 0 के नीचे कुछ भी हो, 0 को आप किसी भी चीज से 100 से डिवाइड करें तो 100 zeros are 100, 100 zeros are 0, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है इसका। ठीक है, तो इसको अब 0 बाई 1 0 और 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन में बस थोड़ी सी टेक्निक आपको देखनी है, आपको थोड़ा सा सोचना है कि कौन सी टेक्निक यहाँ पे यूज हो सकती है। तो ये सिंप्लीफिकेशन, जैसे देखिए यहाँ पे secant x वगैरह tan x आता है तो उसको आप तोड़ने की कोशिश करेंगे, secant x 1 और cos होता है, tan sin x और cos x होता है, तो इस तरह करने और एलसीएम वगैरह लेने से अक्सर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और 11th पार्ट है इसका, 1 लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos px डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos qx। अब ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए, ये इतना आसानी से सॉल्व नहीं होता, तो इस पे फार्मूला एक लगता है। असल में हम एक फार्मूला पढ़ते होते हैं फर्स्ट ईयर के, जो ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन था एंड पे 9वां 10वां चैप्टर, उसके अंदर एक फार्मूला हम पढ़ते होते थे कि cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x। इस टाइप का फार्मूला एक पढ़ते होते थे, x की जगह थीटा रख दें या x रख दें, वो एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे किस टाइप की फॉर्म है 1 माइनस cos px। ठीक, उससे पहले आप यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे हम कहते थे यहाँ पे x कर दें यानी कि 2 यहाँ से हटा दें, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर 2 हो तो यहाँ पे उसका हाफ होता है, 2 का हाफ 1 होता है, यानी कि यहाँ पे 2 है तो ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, 2x डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, 2x डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे x आ जाता है खाली। और इसी तरह यहाँ पे अगर x हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया 2 को, तो इधर भी डिवाइड हो जाएगा, तो इधर x डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 बाई 2 है, यानी यहाँ पे हाफ होता है, जो भी इधर एंगल हो यहाँ पे उसका हाफ होता है। अब ये हमारे पास बन गया। अब इसको हम इस फॉर्म में देखें तो 1 माइनस cos px, p को फिलहाल आप छोड़ दें, अब cos x, 1 माइनस cos x को देखें तो 1 माइनस cos x उधर जाएगा। ठीक है, तो ये 1 माइनस cos x इधर 1 माइनस cos x बन जाएगा, और इस तरफ उसको लेके आए तो ये बन जाएगा 2 sin स्क्वायर x बाई 2। अब आप सोच रहे होंगे ये 2 इसके साथ क्यों नहीं कट रहा, ये वाला इसके साथ, लेकिन ये इसके एंगल में है, ये बाहर है, ये इसके एंगल में, तो एंगल की चीज कभी भी इधर नहीं कटती। ठीक है, इस वजह से ये नहीं कट रही। तो अब 1 माइनस cos x की जगह हम ये लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास cos px हो, 1 माइनस cos px हो, तो फिर हम क्या करेंगे, 1 माइनस cos px हो तो यहाँ भी हमारे पास एंगल जो है उसके साथ px आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, यहाँ भी एंगल के साथ p आ जाएगा, अब इधर जब p आ रहा है तो इधर भी p आएगा। ठीक है, और इसी तरह 1 माइनस cos q है तो 1 माइनस cos p के लिए ये था, तो 1 माइनस cos qx के लिए हमारे पास 2 sin स्क्वायर qx बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दो फॉर्मूलाज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, और 1 माइनस cos px हमारे पास है 2 sin स्क्वायर
पी एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर क्यू एक्स डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ये साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर नहीं कटेगा क्योंकि इसके एंगल में पी एक्स है, यहाँ पे क्यू एक्स है, तो ये कटेंगे नहीं आपस में। तो यहाँ पे हम एक और काम कर सकते हैं, वो ये है कि साइन स्क्वायर पी एक्स बाई 2 और इसको हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई में 1/sin स्क्वायर क्यू एक्स बाई 2, ये भी इसके एंगल में, विच इज इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। थीटा नहीं है यहाँ पे, एक्चुअली इधर x है तो यहाँ पे भी x होगा, थीटा मैंने गलती से लिख दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में x ही है, थीटा नहीं है। नहीं, एक्चुअली क्वेश्चन के अंदर यहाँ भी थीटा, इधर भी थीटा, तो एक ही बात है, आप इसको थीटा लेके चलेंगे x लेके चलेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड में आंसर सेम आएगा, एक ही तरह से सॉल्व होंगे। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर जो बुक है वहां यहाँ भी थीटा इधर भी थीटा है, तो बस दोनों को सेम होना चाहिए, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हम किस तरह से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको अगर आप देखें तो आपके पास, आप इसको क्यों लिख सकते हैं साइन पी एक्स डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ये एक्चुअली होल के ऊपर स्क्वायर होता है। इसी तरह मल्टीप्लाई बाई साइन क्यू एक्स डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, इसको भी लिख सकते हैं हम, इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 इनटू, अब साइन पी एक्स डिवाइडेड बाई 2 है, तो हम असल में कब फार्मूला यूज करते हैं, जब जो कुछ एंगल में होता है वो डिवाइड भी हो रहा हो। अब यहाँ पे यानी कि हमें डिवाइड में हमें चाहिए पी एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये डिवाइड में चाहिए, तो पी एक्स डिवाइडेड बाई 2 अगर हम खुद से डिवाइड करें तो हमें इससे मल्टीप्लाई भी करना होगा, पी एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये डिवाइड किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी किया हमने। इसी तरह यहाँ पे भी हमें सेम चीज करनी है कि साइन क्यू एक्स डिवाइडेड बाई 2 हमें चाहिए नीचे डिनोमिनेटर में, तो इससे फिर हम मल्टीप्लाई भी कर लेंगे क्यू एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब इसके बाद ये होगा कि ये लिमिट अंदर चली जाएगी और पी एक्स डिवाइडेड बाई 2 को फिलहाल हम बाहर ले लेते हैं, यानी कि पी एक्स डिवाइडेड बाई 2 को बाहर ले लिया हमने, क्योंकि हमारे काम का ये है, फार्मूला सिर्फ इस पे लगेगा, इस पे नहीं लगेगा, तो पी एक्स डिवाइडेड बाई 2 बाहर आ गया और यहाँ पे आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। एक चीज मैं भूल गया, यहाँ पे स्क्वायर भी था, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा और इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा। ठीक है, और बल्कि यहाँ पे स्क्वायर लगेगा, ये भी इसमें शामिल है ना, हमने स्क्वायर के अंदर ही मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये भी इसके अंदर आएगा और यहाँ भी ये इसके अंदर आएगा। अब ये जब बाहर आएगा, इसको बाहर जब हम कॉमन लेंगे तो ये स्क्वायर के समेत आएगा, पी एक्स डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर के समेत आएगा। अब यहाँ पे लिमिट को अंदर हमने कहा था हम लेके जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन पी एक्स डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाय पी एक्स डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये वाला हम पहले ही बाय ले चुके थे, मल्टीप्लाई बाय, अब यहां से हमें क्या करना है कि यहाँ पे क्यू एक्स डिवाइडेड बाई 2 है, ये भी हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें सिर्फ इतना सा चाहिए जिसमें हम फार्मूला यूज कर सके, तो क्यू एक्स डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर समेत बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये क्यू एक्स डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये लिमिट जो है इसके अंदर भी यहाँ जा सकती है, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन क्यू एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एक्स का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अब इसको अगर हम ओपन करें तो पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, इनटू ये आ जाएगा 1 पूरा का पूरा 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इनटू 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, और ये 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता, मल्टीप्लाइंग बाई 1 डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये मेन डिवीजन के नीचे है, तो ये उलट जाएगा, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये यहाँ से उलट जाएगा, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और ये इसका डिनोमिनेटर है वो नीचे जाएगा। अब 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से, तो हमारे पास पीछे बच जाएगा पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसके बाद एक पार्ट और रह गया इस क्वेश्चन का,
12th पार्ट है ये वाला आसान। ये थोड़ा सा मुश्किल और टेक्निकल क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं कह सकते, बस वो आपको फार्मूला स्टार्ट में यूज करना था। आगे आपको अपने जहन में इसको देखना है कि ये जैसे मैंने कहा था ये स्क्वायर समेत बाहर है कि ये दो चार चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है जो कि आपने देखनी। tan थीटा माइनस साइन एक्स लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 tan थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा ठीक है। यहाँ भी आप हर दफा यहाँ पे चेक कर सकते हैं जीरो पुट करके, जैसे यहाँ पे tan 0 0 होता है, माइनस साइन 0 0 होता है, डिवाइडेड बाय साइन 0 0, तो 0 बाय 0 फॉर्म बन रही होती, तब हम इस टेक्निक की तरफ जाते हैं। अगर हम यहाँ पे जीरो पुट करें या लिमिट पुट करें, आंसर 0 बाय 0 ना बन रहा हो, कोई और नंबर हमें डेफिनेट मिल रहा हो, तो हमें इधर जाने की जरूरत ही नहीं है। ये तभी हम यूज करते हैं जब 0 बाय 0 फॉर्म बन रही होती है। तो हमेशा आप ये लिमिट वाला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसको पुट करके चेक कर लें कि क्या ये हमें जरूरत पड़ेगा, इसको यूज करने की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा ओवर cos थीटा माइनस sin थीटा होल डिवाइडेड बाय sin क्यूब थीटा विच इज इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे 1 लिख सकते हैं हम, तो ये आ जाएगा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, और ये मेन डिवीजन ये वाली है होल डिवाइडेड बाय sin क्यूब थीटा which is equal to limit theta approaches to 0। ये आ जाएगा हमारे पास sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। अब ये ऊपर डिवीजन, मेन डिवीजन के ऊपर एक और डिवीजन है, इसको जब हम लिखेंगे तो ये वाली इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा sin क्यूब थीटा which is equal to limit थीटा approaches to 0। इन दोनों में से अगर हम देखें तो sin थीटा हमें कॉमन नजर आ रहा है, 1 माइनस cos थीटा बच जाएगा डिवाइडेड बाय cos थीटा इनटू sin क्यूब थीटा। अब ये sin थीटा एक इस sin थीटा से कट जाएगा और यहाँ पे दो sin बच जाएंगे, तो ये आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा। अभी भी अगर आप थीटा अप्रोचेस टू 0 करके देखें तो cos 0 1 होता है, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos 0 1 होता है, sin 0 0 होता है, तो ये अगेन 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है, यानी अभी हमें इसमें और भी सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत है। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। अब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा। 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो बच जाएगा वो है 1 ओवर cos थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा। अब ये लिमिट को अगर आप पुट करें तो cos 0 क्या होता है 1 और 1 प्लस cos 0 1 which is equal to 1 into 1 plus 1 which is equal to 1 over 2। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला क्वेश्चन 4 सॉल्व करेंगे इसका, अगर वो है इसमें। जी बिल्कुल क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 4 हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।